आज कुछ चीज़ों पे बात होगी दिसंबर 2025 के लिए। सो वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन आपका बहुत पास है। सिर्फ यहाँ से अगर हम देखें तो 90 डेज रह गए हैं आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी अगर आपको पता है कि कब एग्जामिनेशन होने वाला है या कुछ थोड़ा बहुत आइडिया एडमिट कार्ड कब आएगा, सो दैट हम तैयारी उसी तरीके से मोल्ड करें अपनी। तो अगर हमारे पास ज़्यादा दिन है, थोड़ा सा हम कुछ उन चीज़ों को पकड़ेंगे अभी कि जो लेफ्ट आउट हो गई है, या अगर कम टाइम बचा हो तो पहले फोकस उन पे कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में सारी चीज़ समझते हैं एक बार। आज की वीडियो में आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा। नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है दिसंबर 2025 के लिए, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी आपकी वो, साथ में एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा एंड एग्जाम डेट कब हो सकती है, वो सारी चीज़ें पता करेंगे। बट इन चीज़ों को पता करने के लिए आपको थोड़ा एक कदम दो कदम पीछे चलते हैं हम, है ना। दिसंबर 2024 यानी कि जनवरी जो पेपर हुआ था वो, और आपका जून 2025 उसकी तरफ बढ़ते हैं, सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया पता चले। तो पहले चलते हैं दिसंबर 2024 की तरफ। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पिछली साइकिल में थोड़ा सा ऊपर नीचे रन किया है, वो आपने देखा भी था। जो जून वाला पेपर था पहले वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया गया, वो लीक हुआ, वो फिर कैंसिल हुआ पूरा, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया जो कि सितंबर के आसपास चला। उसके बाद दिसंबर वाला भी था, तो हम ये भी सोच रहे थे कहीं दोनों मर्ज ना हो जाए, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बट वो साइकिल पूरी बिगड़ गई थी, है ना। दिसंबर 2024 से अगर जून से बात करें तो जून और दिसंबर वाला साइकिल बहुत बिगड़ा है, ऊपर नीचे हुआ है। बट फिर भी एक बार डेट देख लेते हैं क्या थी। नोटिफिकेशन आपका 19 नवंबर को रिलीज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वैसा कि ये लेट था या नहीं था, ये ऑब्वियसली लेट था, तो बिगड़ा हुआ साइकिल था पूरा, है ना। इसी वजह से इतना लेट था, नहीं तो इतना लेट होने की प्रोबेबिलिटी कोई होती नहीं है कि नवंबर में जाकर वो भी 19 तारीख को रिलीज होता है नोटिफिकेशन, बिकॉज वो री एग्जाम की वजह से साइकिल बिगड़ी थी पूरी। करेक्शन विंडो आपकी 13 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के आसपास रिलीज हुई। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज में हो आपकी चीज़ें, कि जब नोटिफिकेशन आता है उसके 1 महीने के बाद का टाइम आपको मिलता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल कर लो। तो जब डेट एंड होने वाली होती है उसके बाद में आपको थोड़ी सी विंडो मिलती है, मतलब 1 महीने के अंतराल पे ही, कि उसमें आप करेक्शन कर सकते हो अगर आप किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है तो। एडमिट कार्ड इसका 29 दिसंबर को रिलीज हुआ, और ये एग्जाम डेट जो है 3 जनवरी से लेके, वैसे 3 से 17 तारीख तक था, पहले 1 जनवरी से स्टार्ट था, उसको चेंज किया गया, 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से 17 तक हुआ। बट वहाँ भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई क्योंकि कुछ एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, तो वो 27 तारीख लास्ट डेट थी आपकी दिसंबर 2024 के लिए। अगर हम बात करें तो जो सबसे लास्ट एग्जामिनेशन हुआ, तो हम बोल सकते हैं दिसंबर 3 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक एग्जामिनेशन चला, ठीक है। ये साइकिल खत्म थी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, इस वजह से ये सब चेंजेस हुए, वरना इतना लेट नोटिफिकेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। अब चलते हैं एक बार जून की तरफ, तो आपको आइडिया और पता चलेगा अच्छे से। यूजीसी नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर रिलीज हुआ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई प्रॉब्लम फेस हुई, बिकॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही हो रहा था, तो ना चीटिंग का कोई मामला निकल के आया। और सबसे अच्छी बात इस साइकिल में ये रही जून वाले में कि जो आपका एग्जाम डेट थी वो बहुत स्पीड से कंडक्ट हुई, ना कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है, वो भी देखने को नहीं मिला आपको। अगर आप नोटिफिकेशन पे बात करोगे तो 16 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ठीक है। करेक्शन विंडो वही 1 महीने के आसपास देखने को मिलती है, तो 14 मई से लेकर 15 मई तक विंडो आपका पास टाइम रहा कि आप करेक्शन कर सकते हो 1 महीने के आसपास। देन एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं आपके 22 जून 2025 में। और सबसे अच्छी बात इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि वो रही कि आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराया गया, आपको सिर्फ 5-6 दिन के पेपर अंतराल के बेसिस पे आपको एग्जाम ले लिया गया। तो एग्जाम डेट हुआ आपका 25 जून से लेकर 29 जून तक कंडक्ट हुआ ये एग्जामिनेशन। इसमें मल्टीपल शिफ्ट्स में 85 सब्जेक्ट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है। ये कोई साइकिल में इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती। बट अगर हम जून 2024 या फिर दिसंबर 2024 की बात करते हैं, जहां लीक वाला मामला देखने को मिला, वहां पे साइकिल ऊपर नीचे हुई और उसकी वजह से नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 का लेट रिलीज हुआ। अब बात करते हैं दिसंबर 2025, जो आप एग्जामिनेशन फेस करने वाले हो, 3 महीने के बाद एग्जामिनेशन डेफिनेटली होने वाला है, तो उसकी चीजें कब तक फेस कर सकते हो आप, कब कब आ सकते हो, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो नोटिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर मोस्ट प्रोबली, या फिर क्योंकि स्पीड सही पकड़ रखी है एनटी ने, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इन 2 टाइम के बीच में आपको एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होगा, और जैसे रिलीज होगा उसी दिन से एप्लीकेशन फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। करेक्शन विंडो वही 1 महीने के बाद, तो अगर हम मान के चलते हैं कि भाई सितंबर के लास्ट वीक में रिलीज होता, तो वही 1 महीना लगा लो, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। 1 महीने के अंतराल पे आपका विंडोज करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो आप चेंजेस कर पाओगे। एडमिट कार्ड रिलीज जो है वो 3 से 4 दिन का अंतराल आएगा आपका,
मतलब जब भी एग्जामिनेशन होने वाला है उससे 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, बहुत दिन पहले रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम की जो सिटी है वो पहले रिलीज हो जाएगी, बट एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन के पहले ही रिलीज होंगे। अब जो एग्जाम डेट है इस पर बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा अगर मैंने एग्जैक्ट बता दी तो आपको, ठीक है। बट अभी मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है आपका दिसंबर 2025 के लिए। तो कुल मिला के यहां से आपके 90 डेज बचते हैं अगर फिक्स आप अभी देख रहे हो तो, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। इससे ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है। आप फुल प्रूफ के साथ सीट बेल्ट बांध लो, बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है। आप एक एक चीज़ को कवर करना स्टार्ट करो। अब इससे ज़्यादा लेट करोगे या इससे ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको तो फिर हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। अभी जितना भी टाइम है ये सितंबर वाला, एक मॉक टेस्ट देके आइडिया लगाओ कहाँ पे आप खड़े हो। अगर आप रिपीटर हो, फ्रेशर हो तो बिल्कुल जी जान से लग जाओ। अगर आपके पास 24 घंटे हैं फ्री, कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई हाउसवाइफ है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना भी स्टार्ट करें। एग्जाम से पहले 1 महीना पहले जितना भी टाइम निकाल सकते हो फुल टाइम लगा के दबा के मेहनत करनी है। जहाँ कमी आ रही है उसको अभी रेक्टिफाई करो कि अगर आप रिपीटर थे, जून वाला पेपर आपने दिया था तो गड़बड़ कहाँ हुई है। अगर बार बार ओनली पीएचडी में घूम रहे हो उस चक्रव्यूह में, वहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही थी, पेपर 1 में नंबर कम आ रहे थे, पेपर 2 में आ रहे थे, क्या गड़बड़ हो रही थी वो एनालाइज करो आप जून वाला पेपर देख के। या फिर जो फ्रेशर है वो एक मॉक टेस्ट दे के देख लेंगे अभी किस पानी में है, ठीक है। अगर मान लो आपका मैथ सॉलिड नहीं है या डीआई सॉलिड नहीं है तो उसको बनाना स्टार्ट करो। यही सितंबर का मंथ है। अक्टूबर नवंबर के बीच में जाके, मिड में जाके आप मेरे को बोलोगे कि सर अब ठीक करा दो मेरा, नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैथ्स में 15-16 चैप्टर्स हैं, ऊपर से एडवांस मैथ घुस गई है, क्रोनोलॉजी आ गई है ना। वो सारी चीज़ें मैं नवंबर में नहीं कवर कर पाऊंगा। आप समझो इस बात को। अभी यही टाइम है, ठीक करो सितंबर वाला। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में रिवीजन और मॉक टेस्ट, रिवीजन और मॉक टेस्ट वो घूमेगा बस, ठीक है। यही है एक तरीके से मैंने आपको डेट्स बता दी है। जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं अब सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। ये ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो सर क्या 3 महीने में भी पॉसिबल है तैयारी, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है कि हाँ मेरे को करना है, 3 महीने में भी पॉसिबल। लोग 1-1 महीने के अंदर भी निकालते हैं एग्जामिनेशन, बट उनका बेस बहुत सॉलिड रहता है, ठीक है। तो ये 3 महीने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो अभी क्लासेस में आके पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं क्लासेस में मेरे साथ। कैसे जुड़ना है, बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ। adda247.com सर्च करना, पहला लिंक पे क्लिक करते ही खुल जाएगी वीडियो आपके लिए ये वेबसाइट। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके पहुंच जाना गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के पोर्टल पे जाके यूजीसी पे, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट खुलते हैं, बट सबसे बेस्ट इसमें रहेगा मेगा पैक, क्योंकि यहाँ आपको ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रही है, साथ में पेपर 1 पेपर 2 एक साथ मिल जाएगा, प्लस मॉक टेस्ट के लिए अलग से भटकना नहीं पड़ेगा, वो भी फ्री मिल जाएंगे आपको। व्यू ऑल पे करो क्लिक। जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाओ। होम साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पोल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, ठीक है, कॉमर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करके पहुंच जाना। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। मान लो आप स्टूडेंट हो पोल साइंस के, चलो पोल साइंस पे कर लेते हैं कवर। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इसमें आपको 500 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, ई बुक्स हैं, वीडियोस हैं, ये मिलेगी। आपको कौन सी वैलिडिटी चाहिए वो आप खुद चूज कर सकते हो। 12 महीने की चाहिए, 18 महीने की चाहिए। इसमें कौन कौन पढ़ाने वाला है नीचे स्क्रॉल करो, आपको दिख जाएगा। पुनीत सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, कनुप्रिया मैम, मैं, मशहूर सर, अंजलि शुक्ला मैम, प्रेरणा मैम, वो आपको पेपर 1 पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करो सीधा। यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा दिख रहा है 6899। इसके लिए मैं कर सकता हूँ कुछ आपके लिए। यहाँ पे कर दो सीधा सीधा एक कूपन कोड Y516, जैसे आप एंटर करोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिख जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6299 में कम। इसमें इनरोल कर लोगे आराम से, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस मॉक टेस्ट प्लस ई बुक प्लस पीडीएफ, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर मिल जाएंगी साथ में। क्योंकि ट्रिपल वैलिडिटी भी मिल रही है तो 12 महीने के लिए आपका यह हो जाएगा कोर्स। 4x3 करना, ठीक है। 18 महीने का चाहिए तो 18 महीने वाले पे क्लिक कर लेना। इस तरीके से क्लासेस में आओ और तैयारी अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। राइट टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। ऐसा मत सोचना कि बहुत टाइम निकल गया अब तो कुछ हो गया, हो ही नहीं सकता, हो सकता है, पर तैयारी ढंग से करनी है, मेहनत ढंग से करनी है। मैं तैयार हूँ कराने के लिए, आप अपने साइड से तैयार हो जाओ। बिकॉज इस टाइम में भी चीज़ें अचीव हो सकती हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।